हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वर्टर टेक में। और आज हम सीखेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है 0.5 HP। आज हम इसका कनेक्शन सीखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग डायग्राम का कॉइल है। ये जो आप 4 कॉइल देख रहे हैं ये रनिंग का जो मोटा वाला वायर होता है उसका ये 4 कॉइल है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये जो आप लेफ़्ट साइड का वायर देख रहे हैं ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला एक वायर निकाल करके इस कॉइल का दूसरा जो सिरा है नीचे वाला हम दूसरे कॉइल के नीचे वाले लूप में कनेक्शन कर देंगे। यानी पहला वाला सिरा निकाल करके इस वाले कॉइल का नीचे वाला लूप जो है दूसरे वाले कॉइल के नीचे वाले लूप में कनेक्शन कर देंगे। अब बचा दूसरे कॉइल का ऊपर वाला लूप, तो हम दूसरे कॉइल का जो है ऊपर वाला लूप तीसरे कॉइल के ऊपर वाले लूप में कनेक्शन कर देंगे। फिर अब बच गया है जो है तीसरे वाले कॉइल का नीचे वाला लूप ले करके चौथे वाले कॉइल में नीचे वाले में कनेक्शन कर देंगे। अब जो चौथे वाले कॉइल का ऊपर वाला लूप बच गया जो मेन वायर निकल जाएगा। यानी 1 से 3 पर कनेक्शन करना है, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3, फिर इसी तरीके से 1 2 3। सिंगल फेस मोटर में जो है कनेक्शन 1 से 3 पर होता है और 3 फेस में 1 से 4 पर होता है। तो ये जो है 4 कॉइल है और चारों कॉइल का कनेक्शन करके हमें 2 वायर निकालना है रनिंग का मेन। तो अब ये जो 2 वायर निकल गया है, ये जो आप मोटर की बॉडी पे कनेक्शन प्लेट देख रहे हैं वहाँ पे कनेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन प्लेट बना ले रहा हूँ जो 3 टर्मिनल का कनेक्शन प्लेट होता है जहाँ पे न्यूट्रल और फेस कनेक्ट होता है। यहाँ पे न्यूट्रल और फेस कनेक्ट होगा यानी सप्लाई इन होगी। तो रनिंग का दोनों वायर जो है डायरेक्टली जो है कनेक्शन प्लेट के टर्मिनल पर ज्वाइंट हो जाएगा जहाँ पे न्यूट्रल फेस पहुँच जाएगा। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल फेस पहुँचेगा तो मोटर चलेगा नहीं, यानी मोटर केवल वाइब्रेट करेगा। तो इसको घुमाने के लिए आप जिस डायरेक्शन में चाहे घुमाने के लिए एक अलग से स्टार्टिंग वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सेम इसी तरीके से होती है और इसकी वाइंडिंग भी सेम इसी तरीके से होती है, लेकिन केवल उसका वायर जो है पतला होता है। तो मैं यहाँ पे 4 कॉइल बना ले रहा हूँ स्टार्टिंग वाइंडिंग का। 1 कॉइल हो गया, ये 2 कॉइल हो गया, ये 3 कॉइल हो गया, ये 4 कॉइल हो गया। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो है जहाँ से शुरुआत करेंगे, जो कॉइल का एक लूप जो है हर कॉइल में 2 लूप होता है यानी 2 सिरा होता है। तो अब हर कॉइल में 2 सिरा निकलेगा तो 2 4 6 8 लूप निकल जाएगा। लेकिन 8 लूप को कनेक्शन करके अब हमें केवल 2 लूप निकालना है यानी 2 वायर निकालना है जैसे रनिंग वाइंडिंग में निकला हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो है एक लूप निकाल ले रहे हैं यानी एक वायर ऊपर वाला ले करके ये मेन हो जाएगा यानी ये निकल जाएगा। यानी लीड, जिसे हम लीड बोलते हैं, वो लीड वायर निकल जाएगा। अब जो कॉइल का नीचे वाला लूप है हम दूसरे कॉइल के नीचे वाले लूप में कनेक्शन कर देंगे। फिर अब इसी कॉइल का ऊपर वाला जो है तीसरे कॉइल के ऊपर वाले में कनेक्शन कर देना है और इस कॉइल का नीचे वाला जो है चौथे कॉइल के नीचे वाले में कनेक्शन कर देना है और ये ऊपर वाला निकल जाएगा और ये जो है न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी सिंगल फेस मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और उस रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को दोनों वायर को कनेक्ट करके न्यूट्रल यानी कॉमन बना दिया जाता है। जहाँ पे ये कॉमन बना हुआ आप देख रहे हैं, ये 1 कॉइल हो गया, ये 2 कॉइल हो गया, ये 3 कॉइल हो गया और ये 4 कॉइल हो गया। ऊपर वाला रनिंग का है, नीचे वाला स्टार्टिंग का है। तो
अब हम ऐसे अगर इसको फेस दे देंगे तो भी मोटर नहीं चलेगी, मोटर केवल वाइब्रेट करेगी, और ये तरीका सही नहीं है। इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को टार्क चाहिए, और वो टार्क कैसे चाहिए, केवल माइक्रो सेकंड का टार्क चाहिए। जहाँ जैसे ही मोटर घूमने लग जाएगी, यानी 70 या 80% की स्पीड में मोटर जैसे ही घूमने लग जाएगी तो वो टार्क डिस्कनेक्ट होना चाहिए। टार्क का मतलब यहाँ पे हाई करंट का झट्टा चाहिए, ताकि मोटर हम जिस डायरेक्शन में चाहें घुमा लें। जैसे ही यहाँ पे हाई टार्क, हाई वोल्टेज का झट्टा यहाँ पर पड़ेगा तो मोटर जो है घूमने लगेगी। तो इसको घुमाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसे हम क्लच बोलते हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच बना ले रहा हूँ, यानी क्लच जिसे बोलते हैं। तो इसका एक वायर जो है, यानी स्टार्टिंग का एक वायर क्लच में कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कनेक्शन प्लेट की तीसरे टर्मिनल पर। और ये जो मैं बना ले रहा हूँ स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर में 2 वायर निकला हुआ रहता है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये जो आप स्टार्टिंग कैपेसिटर देख रहे हैं, ये जो आप वायर देख रहे हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट हो गए फेस में, और ये कैपेसिटर का एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही यहाँ पे हम न्यूट्रल फेस इन करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, तो मोटर चलने लगेगी। तो जैसे हम यहाँ पे न्यूट्रल फेस इन करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल फेस पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पे पहुँच जाएगा फेस। तो मोटर जो है वाइब्रेट करेगी। वो क्यों करेगी, अगर हम ये वाली वाइंडिंग नहीं करेंगे तो मोटर वाइब्रेट करेगी, लेकिन ये वाली वाइंडिंग जो है मोटर को टार्क के साथ घुमाकर छोड़ देगी। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल फेस पहुँचा, और यहाँ पर भी न्यूट्रल पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे फेस कैसे पहुँचेगा, कैपेसिटर का जो टार्क होता है, जो फेस के थ्रू यहाँ पर पहुँचेगा कैपेसिटर का टार्क, यानी हाई वोल्टेज हाई करंट जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो मोटर तुरंत घूमने लग जाएगी। तो जैसे ही मोटर घूमने लगेगी तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच आप देख रहे हैं, इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर ये परमानेंटली कनेक्ट रहेगी, यानी क्लच जो है परमानेंटली ऑन रहेगा, मोटर चल रहा है और क्लच का कनेक्शन भी इसमें परमानेंटली कनेक्ट है, तो ये कैपेसिटर जो है फट जाएगा, जल जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही मोटर जो है 70 या 80% की स्पीड में घूमने लगे तो ये सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट होना चाहिए क्लच वाली। तो क्लच कैसे काम करता है, ये जो आप स्क्रीन पर मोटर देख रहे हैं, जो रोटर की शाफ्ट है उसमें जो है गवर्नर लगा हुआ है। तो जब मोटर के अंदर न्यूट्रल फेस सप्लाई पहुंचेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से गवर्नर जो है अंदर की तरफ चिपक जाएगा। जब अंदर की तरफ चिपक जाएगा तो ये जो क्लच जो है, ये क्लच की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम मोटर को ऑफ़ करेंगे तो क्लच जो है वो बाहर की तरफ उठने की वजह से क्लच को ऑन कर देगा, यानी कि ये जो सप्लाई जो आप देख रहे हैं ये कनेक्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है टार्क देने के लिए, यानी जैसे इसमें फेस पहुंचेगा, फेस जो है सीरीज के बनते हुए ये टार्क जनरेट करेगा और ये क्लच के थ्रू यहाँ पे टार्क पहुंच जाएगा। और न्यूट्रल यहाँ पे एल बना दिया हूँ, यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए, यहाँ पर भी न्यूट्रल पहुँच गया, यहाँ पर भी न्यूट्रल पहुँच गया और यहाँ पर फेस पहुँच गया। तो मोटर जो है वाइब्रेट करेगी, लेकिन जैसे यहाँ पर टार्क के साथ फेस पहुँचेगा तो मोटर घूमने लग जाएगी। फिर जैसे ही मोटर घूमने लग जाएगी ये क्लच वाली सप्लाई डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर ये सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होगी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाए या पूरा मोटर ही जल जाए।
या कैपेसिटर जल जाए। इसीलिए जैसे ही मोटर 80% की स्पीड में घूमने लगे, कैपेसिटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होना चाहिए। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, न्यूट्रल फेस इन हुआ, न्यूट्रल यहाँ पर भी इन हुआ, फेस कैपेसिटर के थ्रू हाई करंट हाई वोल्टेज के साथ इन होगा और फिर यहाँ पे एक तरीके से मैग्नेटिक झट्टा बनेगा जिसकी वजह से मोटर उस डायरेक्शन में घूमने लगेगी। इसी तरीके से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग वर्क करती है। आप बहुत से ऐसे मोटर देखे होंगे जिसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। 2 कैपेसिटर इसलिए लगा हुआ रहता है, ये जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर होता है ये टार्क देने के लिए लगा हुआ रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को टार्क देने के लिए लगा हुआ रहता है। लेकिन एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर जो ये कैपेसिटर होता है ये 100-120 का होता है, या आप 80-100 भी लगा सकते हैं। और ये वाला जो कैपेसिटर होता है ये 20 का भी लगा सकते हैं, 20 MFD का लगा सकते हैं, या आप 25 MFD का भी लगा सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, पहले हम ये समझ लेते हैं ये कैपेसिटर लगा क्यों रहता है, डबल कैपेसिटर क्यों लगा हुआ रहता है। वो इसलिए लगा हुआ रहता है, इसका काम होता है टार्क देना। जैसे टार्क कंप्लीट होगा ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी ये वाले कैपेसिटर की, लेकिन ये वाले कैपेसिटर परमानेंटली सप्लाई ऑन रहेगी, यानी ये परमानेंटली कनेक्ट रहेगा। वो इसलिए कनेक्ट रहेगा, ये जो है कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है वो यानी टार्क देता रहता है, जिसकी वजह से रनिंग वाइंडिंग को ताकत मिलती है और वो मोटर ज़्यादा लोड लेकर चल सके, ताकि इस पर जो है ज़्यादा लोड होने की वजह से ये हीट ना हो, क्योंकि इसका भी सपोर्ट मिल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो मोटर घूम ही रहा है। और जब ये इसके सपोर्ट करेगा तो मोटर कम हीट होगा और मोटर जो है हाई लोड लेकर भी चलेगा। तो इसीलिए रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, इसका कनेक्शन ये जो आप फेस देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो मैं ये जो है ये मिटा ले रहा हूँ। इस कैपेसिटर की जो वायर आप देख रहे हैं, हमें ये वायर फेस पे कनेक्ट कर देना है, यानी दोनों कैपेसिटर का जो आप वायर देख रहे हैं फेस पे कनेक्ट हो गया। अब ये जो आप कैपेसिटर का वायर देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे वाले वायर पे रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन सेम वैसे है जैसे सीलिंग फैन का कनेक्शन होता है, केवल ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कुछ डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कनेक्शन, चाहे आधा HP हो चाहे 1 HP हो, कनेक्शन इसी तरीके से होता है। तो फ्रेंड कनेक्शन कैसा लगा, अगर कनेक्शन को समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इससे इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।